आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है वाहित मल उपचार सीवेज डिस्पोजल पर टिप्पणी कीजिए। तो जो सीवेज डिस्पोजल होता है वाहित मल उपचार, इसको मल जल प्रशोधन द्वारा की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? संदूषित पदार्थों को हटाया जाता है। क्या किया जाता है? जो मल जल प्रशोधन होता है, क्या होता है? मल जल प्रशोधन। तो इसके द्वारा जो भी क्या होते हैं? संदूषित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? संदूषित पदार्थ, इनको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूषित पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होती है? भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाएं शामिल होती हैं। तथा क्या होती है? जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं इन संदूषित पदार्थों को हटाने के लिए, वो क्या होती हैं? शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य एक अपशिष्ट प्रवाह और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करना है जो वातावरण में निर्वहन या पुनर्योग के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, एक अपशिष्ट प्रवाह और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करना होता है। तो ये क्या करता है? अपशिष्ट का प्रवाह करता है। क्या करता है? अपशिष्ट प्रवाह का उत्पादन करता है, जो कि क्या होता है? वातावरण में निर्वहन का वातावरण में निर्वहन योग्य होता है। क्या होता है? जिसका कि वातावरण में निर्वहन हो सके। यह सामग्री अक्सर अनजाने में कई विषाक्त कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से संदूषित हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? अक्सर अनजाने में विषाक्त कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से ये क्या हो जाती है? संदूषित हो जाती है। तो जो पारंपरिक मलजल प्रशोधन होते हैं, इसमें 3 चरण शामिल होते हैं। क्या होते हैं? जो पारंपरिक मलजल प्रशोधन होता है, पारंपरिक मलजल प्रशोधन, इसमें 3 चरण शामिल होते हैं। क्या होते हैं? 3 चरण शामिल होते हैं। 3 चरण में क्या क्या होता है? जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रशोधन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रशोधन। क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रशोधन। तृतीयक प्रशोधन कहा जाता है। अब यहाँ क्या किया जाता है? प्राथमिक प्रशोधन के तहत मलजल को अस्थायी तौर पर एक सुप्त बेसिन में रखा जाता है। क्या किया जाता है? जो प्राथमिक प्रशोधन होता है, ये जो प्राथमिक उपचार होता है, क्या होता है? प्राथमिक उपचार। तो इसके तहत जो मलजल होता है, उसको अस्थायी तौर पर एक सुप्त बेसिन में रखा जाता है। तो अस्थायी तौर पर इसको क्या किया जाता है? एक सुप्त बेसिन के अंदर रखा जाता है, जहां भारी ठोस पदार्थ नीचे जाकर जम जाए। जहां क्या हो? जो इसमें ठोस पदार्थ हैं, क्या है? ठोस पदार्थ, वो क्या हो? नीचे जाकर जम जाए या नीचे जाके क्या हो जाए? बैठ जाए। क्या हो जाए? बैठ जाए। जबकि तेल, ओगन और हल्के ठोस पदार्थ सतह पर तैरते हैं। तथा जो हल्के पदार्थ हो, क्या हो? हल्के पदार्थ, ये क्या करें? सतह पर तैरते रहें। सतह पर तैरते रहें। नीचे बैठे और ऊपर तैरते पदार्थों को हटा दिया जाता है। अब क्या किया जाता है इसमें कि ये जो नीचे बैठे हुए पदार्थ होते हैं और ऊपर तैरते पदार्थ होते हैं, उनको क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। मतलब उनको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से, और शेष तरल पदार्थ को निष्कासित किया जाता है। और बाकी जो यहाँ पे शेष तरल पदार्थ बच जाता है, क्या बच जाता है? शेष तरल पदार्थ, इसको क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। और शेष तरल पदार्थ को यहाँ पे निष्कासित किया जाता है या द्वितीयक प्रशोधन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शेष तरल पदार्थ बच जाता है, इसको क्या किया जाता है? द्वितीयक प्रशोधन में इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीयक प्रशोधन में। अब द्वितीयक प्रशोधन में यहाँ क्या किया जाता है? घुले हुए और प्रसुप्त जैविक पदार्थों को हटाता है। तो द्वितीयक प्रशोधन क्या करता है? जो घुले हुए और प्रसुप्त जैविक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? घुले हुए तथा जो प्रसुप्त जैविक पदार्थ होते हैं, उनको हटाता है।
उनको क्या करता है, उनको हटाता है। द्वितीयक प्रशोधन आमतौर पर एक प्रबंधित स्थान में स्वदेशी जल जनित सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो द्वितीयक प्रशोधन क्या करता है आमतौर पर एक प्रबंधित स्थान में। तो ये जो स्थान होता है ये कैसा होता है, प्रबंधित होता है। और प्रबंधित स्थान में क्या किया जाता है, स्वदेशी जल जनित सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल जनित, क्या होते हैं, जल जनित सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया, द्वितीयक प्रशोधन किया जाता है। द्वितीयक प्रशोधन के तहत प्रशोधित जल को निष्कासित करने या तृतीयक प्रशोधन में इस्तेमाल करने से पहले इसमें से सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए एक अलगाव प्रक्रिया की जरूरत करनी पड़ती है। तो यहाँ किया जाता है कि जब इसको द्वितीयक प्रशोधन को तृतीयक प्रशोधन में स्थानांतरित करते हैं तो इन सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, पहले हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इनको पहले हटा दिया जाता है, इसके बाद इसको किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। किसको किया जाता है, ये तरल को निष्कासित किया जाता है। अब क्या करते हैं, इसको तृतीयक प्रशोधन में लाते हैं। तो तृतीयक प्रशोधन में क्या करते हैं, तृतीयक प्रशोधन को कभी कभी क्या किया जाता है, तृतीयक प्रशोधन को कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रशोधन से थोड़ा बढ़कर माना जाता है। तो इसको क्या माना जाता है, कभी कभी बढ़कर माना जाता है प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रशोधन से बढ़कर माना जाता है। मतलब जो ये तृतीयक प्रशोधन है इसको कभी कभार क्या है, जो द्वितीयक प्रशोधन है तथा जो प्राथमिक प्रशोधन है इससे क्या माना जाता है, बढ़कर माना जाता है। क्या माना जाता है, बढ़कर माना जाता है। प्रशोधित जल को किसी जलधारा, नदी, खाड़ी, लेगून या गीली जमीन में मुक्त करने से पहले इसे कभी कभी रासायनिक या भौतिक रूप से कीटाणु शून्य किया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, जो प्रशोधित जल होता है, क्या होता है, प्रशोधित जल। तो इस प्रशोधित जल को क्या किया जाता है, किसी जलधारा, नदी या खाड़ी में, मतलब किसी नदी में, तालाब में या झरने में प्रवाहित करने से पहले, मतलब किसी भी जल स्रोत में प्रवाहित करने से पहले क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है, रासायनिक या भौतिक रूप से कीटाणु शून्य किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, रासायनिक या भौतिक रूप से, रासायनिक या भौतिक रूप से इसको क्या किया जाता है, कीटाणु शून्य किया जाता है। क्या किया जाता है, कीटाणु शून्य किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको निष्कासित किया जाता है। तो इसको कीटाणु शून्य किया जाता है जैसे लेगून और सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा किया जाता है। जैसे क्या किया जाता है, लेगून या सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा क्या किया जाता है, इसको कीटाणु शून्य। तो यहाँ पे लेगून तथा सूक्ष्म निस्पंदन के तहत इसको क्या किया जाता है, कीटाणु शून्य किया जाता है। या इसे किसी गोल्फ के मैदान, हरे भरे रास्ते या पार्क की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, या तो किसी गोल्फ के मैदान या हरे भरे रास्ते या पार्क की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो द्रव बचता है इसको क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि यह पर्याप्त रूप से साफ है तो इसे भूमिगत जल पुनर्भरण या कृषिगत परियोजनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यदि यह पर्याप्त रूप से साफ होता है, अगर ये जल क्या होता है, पर्याप्त रूप से साफ होता है तो इसे भूमिगत जल पुनर्भरण, मतलब यहाँ क्या होता है, भूमिगत जल जो पुनर्भरण होता है, या जो कृषिगत परियोजन होते हैं, क्या होता है, जो कृषिगत परियोजन होते हैं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, या तो भूमिगत जल पुनर्भरण या कृषिगत प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।